व्याहरामि। सत्रमिदम् आरभामः। गतसत्रे अधिकरणसंज्ञायाः सूत्रम् अस्माभिः अधीतम्। आधारोधिकरणम् इति। ततः अग्रे कानिचन वार्तिकानि सन्ति। तानि वार्तिकानि अद्य पाठस्य विषयाः भविष्यन्ति। तर्हि किं वार्तिकम् अस्ति तत्र अग्रे? तस्य इन् विषयस्य च कर्मण्युपसंख्यानम् अस्ति खलु इदम्? तर्हि तस्य इन् विषयस्य च कर्मण्युपसंख्यानम् किमुच्यते? अत्र क्त प्रत्ययः वर्तते। सः क्त प्रत्ययः तक्तवतु निष्ठा प्रत्ययः वर्तते किल, तवतु प्रत्ययश्च। तर्हि सः क्त प्रत्ययः क्त इत्यनेन अत्र केवलं क्त प्रत्ययः इति न, बल्कि क्त प्रत्ययान्तः शब्दः। यथा क्त प्रत्ययः क्रियते चेत् पठितः, भुक्तः, हसितः इत्यादि शब्दाः सिद्ध्यन्ति। तो तस्य अर्थात् त प्रत्ययान्तः, त प्रत्ययान्तस्य इति अर्थः। इन् विषयस्य इन् इत्यपि प्रत्ययः वर्तते। अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि इति प्रत्ययः भवति। यथा दण्डिन् इति शब्दः भवति। दण्डिन्, दण्डिन् इत्यस्य रूपाणि कथं चलन्ति? दण्डी, दण्डिनौ, दण्डिनः। तर्हि अयं दण्डी शब्दः इन् प्रत्ययान्तः वर्तते। अत इनि ठनौ, अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः। तर्हि सः इन् प्रत्ययः अत्र निर्दिष्टः वार्तिके। तस्य इन् विषयस्य च कर्मण्युपसंख्यानम् इति वार्तिके। तर्हि अस्य वार्तिकस्य अर्थः कः भवति इति चेदुच्यते इन् प्रत्ययान्तो यः क्त प्रत्ययान्तः, इन् प्रत्ययान्तो यः क्त प्रत्ययान्तः तस्य कर्मणि उपसंख्यानं कर्तव्यम्। किम् उपसंख्यानं कर्तव्यं? तर्हि सप्तम्याः उपसंख्यानं कर्तव्यं। सप्तमी विभक्तेः उपसंख्यानं कर्तव्यं। सप्तमी कुत्र भवति? अधिकरणे भवति किल? सप्तमी अधिकरणे भवति, किन्तु अत्र अधिकरणं न सिद्ध्यति इति कारणात् किं वार्तिकेन अत्र सप्तमी विभक्तेः विधानं क्रियते। अस्तु, ठीक है। यहाँ पे सप्तमी नहीं सिद्ध हो पा रही थी क्योंकि आधार नहीं बन रहा है। इस कारण से वार्तिककार ने क्या किया है कि सप्तमी विभक्ति का साक्षात विधान कर दिया है। इन्होंने आधार की अपेक्षा नहीं की है। हम उदाहरण किं वार्तिकम् इदानीं प्रचलदस्ति? तस्य इन् विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् इति वार्तिकं प्रचलति। अस्तु। आधारोधिकरणम् इति सूत्रे वर्तते इदं वार्तिकम्। तर्हि उदाहरणं किं लिखति अत्र? अधीति व्याकरणे इति उदाहरणं लिखति। पश्यतु, अधीति व्याकरणे इत्यत्र अधीतम् अनेन अस्य अर्थः कः? अधीति व्याकरणे यस्य अर्थः कः? इसका अर्थ क्या होगा? तो कह रहे व्याकरण में पंडित, अधीतम अनेन। व्याकरण में पंडित मतलब कि अधीतम अनेन मतलब इसने पढ़ लिया है, इसने व्याकरण को पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसमें व्याकरण क्या बन रहा है? कर्म बन रहा है ना। व्याकरण को पढ़ लिया है। अधीतम अनेन व्याकरणम इति अधीति व्याकरणे, ऐसा। ठीक है, तो व्याकरण कर्म बन रहा है, आधार नहीं है। ठीक है, तो सप्तमी तो आधार में ही होती। इस कारण से इन्होंने क्या कहा इस वार्तिक से? तस्य इन विषयस्य च कर्मणि, कर्म में आप सप्तमी का उपसंख्यान कर दीजिए। उपसंख्यान मतलब विधान कर दीजिए। अब ये तस्य इन विषय से क्या है ये समझते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि भावे भावक्तांतात अधीत शब्दात, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु। ठीक है, अधीते, अधीयाते, अधीयते रूप चलते हैं। व्याकरणम अधीते, योगम अधीते,
साहित्यम अधीते। ठीक है, तो इस प्रकार अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से भावे तांत प्रत्यय क्त प्रत्यय भावे क्त प्रत्यय, तो भावक्तांतात अधीत शब्दात क्त प्रत्यय होने पर क्या बन गया, अधि ई सवर्ण दीर्घ होकर के अधि क्त प्रत्यय का त अधीत ऐसा बन गया। समझ में आया? समझ में आया? स्पष्ट है? हाँ? विभव समझ में आया? हाँ समझ रहे है ना। अधि उपसर्ग है, इंग धातु का ई है, अधि प्लस ई सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, अधि बन गया। ठीक है, अब त प्रत्यय जो किया था उसका त अवशिष्ट है, अधित। ये अब अधित जो आपका पद बन गया, ये त प्रत्ययांत पद बन गया, त प्रत्ययांत अधित शब्द बन गया। ठीक है, अब इस त प्रत्ययांत अधित शब्द से अब पुनः हमको इनी प्रत्यय करना है। क्या करना है? इनी प्रत्यय करना है। ठीक है, रचना समझ में आ रहा है? मैम जी मैम। हाँ, तो अधीत इस प्रत्ययांत शब्द से अब इनी प्रत्यय करेंगे, अतः इनी ठन्नों से इनी। तो क्या हुआ, अधीत इनी, ई की संज्ञा हो जाएगी उपदेश अनुनासिक इत, तो अधीत इन ऐसा बचेगा, लिख लेना स्पष्ट हो जाएगा, अधीत इन। ठीक है, सचिन समझ में आ रहा है? जी मैम। हाँ, तो अधीत इन ऐसा हो जाएगा। क्या 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 है स्थिति, क्या है बोलो सचिन, अभी क्या लिखा तुमने? अधीत इन। ठीक है, अधीत इन इतना बचा। अब अधीत इन जो है क्या बन जाएगा, अधीतिन बन जाएगा। जैसे दंडिन बनता है ना, दंड इन दंडिन, वैसे ही अधीतिन बन जाएगा। ठीक है, अधीतिन बन गया। अब उपधा जो है, उपधा मतलब अधीतिन में जो त में ई है, अधीति, ठीक है, उस ई को उपधा वृद्धि हो जाएगी, तो अधीतीन बन जाएगा। अब न का जो है नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है, तो अधीति ऐसा शब्द बन जाता है। ठीक है, दीपेश समझ में आया आपको भी? ठीक है, तो दीपेश आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी? हाँ बोलिए दीपेश। जी जी समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो क्या बना, अधीतिन बना, न का लोप होकर के क्या हो गया, अधीति ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आया, अधीति बन गया। अब ये जो अधीति शब्द आपको समझ में आया होगा, अधीति शब्द कैसा है, पहले हमने क्त प्रत्यय किया था, उसके बाद हमने फिर इनी प्रत्यय कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पद कैसा हो गया, तस्य इन विषयस्य, मतलब इन प्रत्ययांत जो क्त प्रत्ययांत है, अधीति है ना, इन प्रत्यय बाद में किया है, इन प्रत्ययांत शब्द कैसा है, पहले क्त प्रत्ययांत है। समझ में आया शेखर? अधीति शब्द कैसा है कि तब इन प्रत्ययांत है, इन्हीं प्रत्यय हमने किया है, तो यह इन प्रत्ययांत कैसा है, पहले क्त प्रत्ययांत है। तो तस्य इन विषयस्य, मतलब क्त प्रत्ययांत जो इन प्रत्ययांत है, तस्य इन विषयस्य कर्मणि, अब इस अधीति इस पद का जो कर्म बनेगा, अधीति मतलब अधीति का अर्थ क्या हुआ, अब अधीतम अनेना, यह अर्थ हुआ। अधीति का अर्थ क्या हुआ, अधीतम अनेना। ठीक है, ये अर्थ हुआ, अधीतम अनेना इति अधीति, ये बना। ठीक है, अब अधीतम अनेना ऐसा कहने पर किम अधीतम, मतलब इसने क्या पढ़ा, किम अधीतवान, व्याकरण। हाँ, तो कर्म का उत्तर, कर्म विशेष की जिज्ञासा होने पर आपका उत्तर क्या आएगा, व्याकरणम। ठीक है, व्याकरणम अधीतवान, ऐसा आपका उत्तर आएगा। ठीक है ना, तो व्याकरणम यह कर्म, व्याकरणम यह जो है, यह अध्ययने मतलब अधीति इस पद में
कर्मत्वेन अन्वेति, कर्म रूप से इस व्याकरणम इसका कर्म रूप से अन्वय होगा, मतलब व्याकरणम यह कर्म कारक बनेगा, बनेगा ना। अधीतम अनेन व्याकरणम, अधीतम अनेन, किम अनेन अधीतम, ये तो व्याकरणम, व्याकरण को पढ़ा। ठीक है, समझ में आया? शाश्वत समझ में आ रहा है? शाश्वत शाश्वत समझ में आ रहा है? तो अधीति इसका विग्रह वाक्य बोलिए, क्या बनेगा? अधीति इसका विग्रह वाक्य बोलो। अधीति का अर्थ क्या हुआ? अधीतम अनेन, हाँ, अधीतम अनेन, अधीतम का अर्थ क्या हुआ? अधीतम अनेन, यह अर्थ हुआ। ठीक है, अब किम अधीतम इति जिज्ञासायाम व्याकरणम कर्मत्वेन अन्वेति, व्याकरण जो है कर्म बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो व्याकरण कर्म है वह अनभिहित हो गया, क्योंकि व्याकरणम अभिहितम नास्ति, कर्म अभिहित नहीं है ना। हमने जो इनी प्रत्यय किया था वो कर्ता में किया था, अधीति में जो इनी प्रत्यय किया था वो कर्ता में किया था, और जो क्ता प्रत्यय किया था वो भाव में किया था। तो कर्म किसी से भी अभिहित नहीं है। यही कहा था ना, ग्रामः ग्रामं गच्छति, गच्छति में जो ती प्रत्यय है उससे कर्ता अभिहित था, कर्म अनभिहित था, ग्रामः अनभिहित था, इसलिए ग्रामम में कर्म और द्वितीय हो गई थी। समझ में आया? ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी अब यह जो व्याकरण है वो अनभिहित है, अनभिहित होने के कारण से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति है कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से। ठीक है, लेकिन हमें द्वितीया इष्ट नहीं है, हमें सप्तमी चाहिए, क्योंकि सप्तमी का प्रयोग, हमें मतलब मुझे नहीं बल्कि वाक्य में प्रयोग में वहां सप्तमी का प्रयोग देखा जाता है। इस कारण से वार्तिककार ने यह वार्तिक लिखी कि तस्य इन विषयस्य च कर्मणि सप्तम्याः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। इन प्रत्ययांत जो प्रत्ययांत उसका जो कर्म है उस कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। अब इन प्रत्ययांत जो प्रत्ययांत मतलब अधीति पद जो है, उस अधीति पद का कर्म क्या बन रहा था? व्याकरण बन रहा था। तो उस व्याकरण कर्म में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तो अधीति व्याकरणी ऐसा प्रयोग बन जाएगा। स्पष्ट है सभी को? तो आगे चलते हैं अब हम। इस प्रकार यह वार्तिक पूर्ण हुई। तस्य इन विषयस्य च कर्मण्युपसंख्यानम, यह वार्तिक पूर्ण हुई। आगे वार्तिक क्या दी है? साध्वसाधु प्रयोगे च। ठीक है, अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु का प्रयोग होने पर भी च सप्तमी का उपसंख्यान कर दीजिए। जैसे उदाहरण क्या दिया इन्होंने? साधुर्भृत्यो राज्ञी दिया है, साधुर्भृत्यो राज्ञी। ठीक है, हम क्रमशः समझते हैं। पहले तो साधु और असाधु शब्द का अर्थ क्या है? साधु मतलब होता है हितकारी, हाँ हितकारी। अब देखो, भला आदमी जो आपने कहा, भला आदमी से क्या मतलब हो रहा है कि आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, आपने जिसके लिए कहा कि ये साधु है, तो मतलब आप उसकी स्तुति, स्तुति मतलब पूजा, ठीक है, अर्चा, अर्चना। ठीक है, तो अर्चना अर्थ में भी साधु शब्द का प्रयोग होता है। भला आदमी, जैसे आपने कहा भला आदमी, मतलब कि आप उस व्यक्ति की अर्चना कर रहे हैं, मतलब सत्कार कर रहे हैं। अर्चना मतलब क्या होता है? पूजा अर्थ मतलब सत्कार, सत्कार अर्थ में अर्चना। ठीक है, तो आप उसकी अर्चना कर रहे हैं, तो साधु का शब्द होता है, साधु शब्द का अर्थ होता है अर्चना। और एक अर्थ और होता है, क्या होता है? साधु मतलब हितकारी। यह वस्तु, एतद् वस्तु भवतां कृते असाधु, मतलब यह वस्तु आपके लिए हितकारी नहीं है। ठीक है, तो साधु मतलब हितकारी, असाधु मतलब अहितकारी, यह भी अर्थ होगा। तो अब यहाँ जो साधु शब्द पढ़ा है वार्तिक,
इस वार्तिक में साधु शब्द का अर्थ है हितकारी और असाधु का अर्थ है अहितकारी। ठीक है, तो अर्चना अर्थ कहीं देखा गया है क्या साधु का? तो देखा गया है। कहाँ देखा गया है? एक सूत्र है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यये। ठीक है, साधु और निपुण शब्द से जब अर्चा अर्थ में होंगे, अर्चा मतलब पूजा, पूजा मतलब सत्कार, जब सत्कार अर्थ में होगा साधु शब्द तो सप्तमी विभक्ति होती है। उस सूत्र से भी सप्तमी का ही विधान करता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि साधु और असाधु दोनों शब्दों में सप्तमी होगी। ठीक है, तो यहाँ जो साधु शब्द है, यहाँ साधु का अर्थ हमें अर्चा नहीं लेना है, क्योंकि अर्चा अर्थ में तो साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, इस सूत्र से ही सप्तमी सिद्ध है, हो जाएगी। इस कारण से इस वार्तिक में साधु प्रयोगी च, इस वार्तिक में साधु शब्द का अर्थ लिया है हितकारी और अहितकारी। ठीक है, तो हितकारी और अहितकारी इस अर्थ को कहने में जब साधु और असाधु शब्द का प्रयोग होगा तब भी सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, साधु का अर्थ हितकारी, हितकारी मतलब सिद्धांत पंक्ति में दिया है तत्व कथन मात्रम, ऐसा दिया है वहां पे, तत्व कथन मात्रम। तत्व कथन मात्रम मतलब होता है कि यथा अस्ति तथा वचनम। ठीक है, तत्व कथनम मतलब यथा अस्ति तथा वचनम। ठीक है ना। अर्चा जो अर्थ है पूजा सत्कार, जब सत्कार करते हैं हम किसी का, जैसे हमने गुरु का सत्कार किया, तो सत्कार में हम क्या करते हैं, जैसा है वैसा नहीं बोलते, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी हम बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि गुरुजी हर तरह से अच्छे ही हो, उनमें कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य है। तो सत्कार जब हम करते हैं तब उनकी गलती को, हम उनकी बुराइयों को नहीं गिनाते। ठीक है, लेकिन तत्व कथनम का मतलब है कि यथा अस्ति तथा वचनम, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, ये भेद है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो साधु शब्द है, साधु और असाधु, उसका अर्थ है हितकारी और अहितकारी, मतलब तत्व कथनम, जो ठीक है वो हितकारी है, जो ठीक नहीं है वो अहितकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ भी सप्तमी हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया, साधुर भृत्यो राज्ञी, मतलब राज्ञी राजा के लिए यह भृत्य, यह नौकर साधु मतलब हितकारी है। ठीक है, साधुर भृत्यो राज्ञी मतलब अब है तो वो नौकर ही, सेवक ही है। ठीक है, अब वो सेवक, राजा ने कहा कि राजा ने कुछ मंगाया, उस राजा ने मधुर मंगाया, अब राजा को शुगर है। अब ये सेवक ये सोचे कि मैं तो सेवक हूँ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, उसने सत्कार भावना से राजा ने जो मांगा वो राजा को जाके दे दे, तो ये राजा के लिए तो अहितकारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये साधु नहीं है बल्कि असाधु है, अहितकारी। तो इसलिए कहा कि साधुर भृत्यो राज्ञी, मतलब यह भृत्य राजा के लिए हितकारी है। राजा को यदि देना होगा तो वो देगा, यदि राजा को नहीं देना है, राजा के लिए वह वस्तु अहितकारी है तो नहीं देगा। इस अर्थ को बताने के लिए यहाँ साधु शब्द का प्रयोग किया है। चूंकि साधु शब्द का प्रयोग किया है इसलिए राज्ञी यहाँ सप्तमी हो गई। समझ में आ रहा है ना। साधु शब्द का प्रयोग होने पर सप्तमी हो जाती है। तो साधुर भृत्यो राज्ञी, राज्ञी राजा के लिए यह भृत्य सेवक साधु हितकारी है। ऐसे ही असाधु भृत्यो राज्ञी, यह सेवक राजा के लिए अहितकारी है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो राज्ञी यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो गई इस वार्तिक वचन से, साधु प्रयोगी च। ठीक है, ये अधिकरण नहीं बन रहा है, अधिकरण न होने से सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति नहीं थी यहाँ पे। ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति नहीं थी, तो वार्तिककार ने सप्तमी का विधान कर दिया। अब आगे चले, यह वार्तिक आपके पूर्ण हुई। आगे कह रहे हैं निमित्तात् कर्मयोगे। ठीक है, निमित्तात् कर्मयोगे क्या, सप्तमी। निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी विभक्ति भवति। मैम हमारे में एक उदाहरण दे रखा है इसका।
साधु कृष्णो मातरी, इस उदाहरण को थोड़ा समझा दीजिए। साधुर पुस्तक में है। हाँ ठीक है, चलिए। जी। साधुर कृष्णो मातरी, ठीक है, एक मिनट। कौन से इसी वार्तिक का उदाहरण दिया है? हाँ, जी मैम। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यही अर्थ होगा कि साधुर कृष्णो मातरी। मातरी, मेरी पुस्तक में उदाहरण नहीं था, ठीक है। तो मातरी कृष्ण मातरी साधु, मतलब माता के लिए कृष्ण हितकारी है। मतलब कृष्ण ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो माता के लिए अहित अकल्याण उत्पन्न करे। माता का अकल्याण हो, मतलब मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि मुझे परेशानी हो, मुझे अपना सिर झुकाना पड़े। ये जो एक भावना बार है ना, पुनः बता दीजिए। हाँ बताती हूँ। यह जो भावना है कि मेरा, ऐसा जैसे कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि मेरा अपमान हो, मुझे अपना सर झुकाना पड़े। समझ में आई बात? जी मैम। इसी चीज को कहा है कि जो कृष्ण है वो माता के लिए साधु है, मतलब हमेशा हितकारी है, हमेशा ऐसा ही काम करेगा जो माता के लिए हित को उत्पन्न करने वाला हो, कल्याण को उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है। तो साधु शब्द का प्रयोग होने के कारण से मातरी यहाँ सप्तमी हो गई। स्पष्ट है? जब साधु शब्द आएगा तभी सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगेगी। हाँ, साधु होगा तो भी और असाधु होगा तो भी होगी। हाँ, अगर इसके स्थान पर पर्यायवाची शब्द कोई आता है तो नहीं होगी। जैसे प्रयोग कीजिए। स्मृति पटल तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे हितम, हित शब्द के योग में चतुर्थी हो जाती है। जी जी। ठीक है, हित, हित मतलब भी कल्याणकारी है ना, तो हित शब्द का प्रयोग होगा तो चतुर्थी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही साधु शब्द का प्रयोग होने पर सप्तमी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे चले। जी। निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी स्यात्, ठीक है। निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी स्यात्। हाँ, निमित्तम इह फलम, क्या कह रहे हैं? निमित्तम इह फलम, निमित्त से क्या लेना है यहाँ पे? फल अर्थ लेना है, ठीक है। निमित्तम का अर्थ कारण भी होता है, ठीक है। निमित्त का अर्थ क्या होता है? कारण भी होता है। जैसे जाड्येन बद्धः, जाड्येन बद्धः, यह बंधा हुआ है। किस कारण से बंधा हुआ है? मोह वशात बंधा है, यह अपने घर से बंधा हुआ है, अपनी परिवार से बंधा हुआ है, ठीक है। किस कारण से? जाड्येन, मतलब मोहवश बंधा हुआ है, मतलब जो इसको कार्य करना चाहिए वो भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बंधा हुआ है अपने घर से, ठीक है। तो उसके बंधे रहने में कारण क्या है? तो जाड्यम, जाड्यम मतलब मोह कारणम, अज्ञानता, मोह मतलब अज्ञानता, ठीक है। तो अज्ञान ही उसके बंधन का कारण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उसके बंधन में निमित्त क्या बन रहा है? मोह, अज्ञान। तो वही ये कारण है, उसके बंधन में कारण क्या है? मोह, अज्ञान। तो उसी कारण को ही निमित्त भी कहते हैं, ठीक है। तो निमित्त का अर्थ एक तो कारण हुआ और एक क्या हुआ? फल हुआ, ठीक है। तो कारण और फल, अब देखो ये जो वार्तिक कही है निमित्तात् कर्म योगी, यहाँ निमित्त शब्द से हमें फल अर्थ लेना है, कारण अर्थ नहीं लेना है। यदि कारण अर्थ ले लेंगे तो क्या दोष है? तो कह रहे हैं कारण अर्थ लेने पर जब जब वो कारण बन रहा हो, जैसे जाड्य ना बद्ध, यहाँ पे बंधन में कारण बन रहा है जड़ता, जाड्यम, ठीक है। तो यहाँ पर भी सप्तमी होने लग जाएगी, तृतीया नहीं होगी, जाड्येन बद्धः नहीं बनेगा, बल्कि जाड्ये बद्धः ऐसा बनने लग जाएगा,
और जाड्यबद्ध अशुद्ध है, नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए निमित्त का अर्थ हम यहाँ पे कारण नहीं लेंगे। ठीक है, फल ऐसा अर्थ लेंगे। अब फल का जो उदाहरण है वो उदाहरण से समझ में आएगा। ये ध्यान रखिए कि जाड्येन बद्धः, कारण अर्थ लेने पर जाड्येन बद्धः में दोष आएगा, इसलिए कारण ऐसा अर्थ हम नहीं लेंगे। समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई कि जी मैम। का कारण अर्थ नहीं लेंगे। कारण अर्थ लेने पर जाड्येन बद्धः, जाड्येन, ये मुझे तृतीया सुनाई दे रही है, तृतीया की जगह सप्तमी विभक्ति होने लग जाएगी, यह दोष आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं फिर क्या लेना चाहिए? तो कह रहे हैं कि फल ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब इस फल अर्थ को मैं उदाहरण में बाद में समझाऊंगी। अब पहले चलिए, कहा योगः। ठीक है, निमित्तात् कर्म योगे, ऐसा जो कहा है, योगः मतलब संयोग समवायात्मकः, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है जी। संयोग समवायात्मकः योगः मतलब संयोग संबंध और समवाय संबंध, ये दो प्रकार। योग मतलब संबंध, कौन सा संबंध? तो संयोग समवायात्मक संबंध लेना है। ठीक है, संयोग संबंध और समवाय संबंध, है ना। जन्य जनकत्वादि संबंध नहीं लेना है, जन्य जनकत्वादि संबंध नहीं लेना है। आदि शब्द से स्वस्वामी भाव भी अंतर्भूत हो जाएगा। ठीक है, तो जन्य जनकत्व स्वस्वामी भावादि संबंध का यहाँ ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, उसका व्यावर्तन करने के लिए ही कहा योगः नाम संयोग समवायात्मकः योगः। ठीक है, कहते हैं अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः और अन्ययोस्तु संयोगः। ठीक है, फिर उदाहरण क्या दिया है आपका? चर्मणि द्विपिनम हन्ति, उदाहरण दिया है ना, कारिका दी है आगे। चर्मणि द्विपिनम हन्ति, दन्तयोर हन्ति कुंजरम, केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः। है ना, बोलो दीपेश, कारिका क्या है? बोलिए। चर्मणि द्विपिनम हन्ति, दन्तयोर हन्ति कुंजरम, केशेषु चर्मरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः। पुष्कलको हतः, पुष्कलको हतः। जी हाँ हाँ, दीपेश कहाँ है? दीपेश जी हाँ, देख रहे हैं पुस्तक में? जी। हाँ, तो कारिका बोलिए, कौन सी कारिका है? पुस्तक नहीं है मैडम। पुस्तक नहीं है, फिर क्या देख रहे हैं आप? नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, नोट पुस्तक कर अभी लीजिए फिर। पुस्तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कारिका नोट कर लीजिए। शालिनी आप बोलिए कारिका। चर्मणि द्विपिनं हन्ति, दन्तयोर हन्ति कुंजरम, केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः। हाँ ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहे हैं? चर्मणि द्विपिनम हन्ति, अर्थ क्या है इसका? चर्म के लिए, चर्म के लिए द्विपिनम, द्विपिनम मतलब हाथी को हन्ति मारता है। ठीक है, चर्म के लिए मतलब उसको चमड़ा चाहिए, चमड़े के लिए वो क्या करता है? द्वीप शब्द से यहाँ पे हाथी नहीं लिया है, क्षमता, मृग विशेष मतलब पशु ले लिया है। ठीक है, चमड़े, उसको चमड़ा चाहिए, तो मृग विशेष मतलब पशु को वो हंती मारता है, ऐसा हुआ। अर्थ समझ में आया? आगे कह रहे हैं कि दंतयोर हंती कुंजर। ठीक है, दंत, दांत उसको चाहिए, दो दांत होते हैं ना हाथी के बड़े बड़े ऐसे आगे, तो उन दो दांतों के लिए क्या करता है? कुंजरम, हाथी को मारता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं केशेषु चमरीम हंती। ठीक है, चमरीम हंती, चमरी मतलब वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मृग विशेष मतलब भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया ना, हाँ, तो उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, तो उसके बालों को लेने के लिए वो भेड़िए को मारता है। केशेषु चमरीम हंती, केश के निमित्त से, केश की प्राप्ति हो जाए, है ना, इस निमित्त से वो क्या करता है? चमरीम मतलब भेड़िए को मारता है।
ठीक है, आगे क्या कहा, सीमनि पुष्कलको हतः, ठीक है। सीमन, सीमा, सीमन शब्द से यहाँ क्या लिया है, अंडकोश, अंडकोश लिया है, ठीक है। तो सीमनि पुष्कलको हतः, अंडकोश के लिए, अंडकोश के निमित्त से, पुष्कलकः मतलब गंध मृगः, वो कस्तूरी जानते हैं, कस्तूरी जानते हो, जी जी जी। मृग की नाभि में रहती है, ठीक है। तो उस कस्तूरी अंडकोश के लिए सीमनी पुष्कलको हतः, वो मृग को मारता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि चर्मणि द्विपिनम हतः, चर्म के निमित्त से, चर्म की, अर्थात चमड़ा। चर्म मतलब चमड़ा, हाँ, चर्म मतलब चमड़ा, तो चर्म के निमित्त से, चर्म उसको चाहिए, ठीक है। इष्ट साधनता, उसके इष्ट प्राप्ति क्या है, चर्म की प्राप्ति, ठीक है। तो ये चर्म प्राप्ति उसका फल है, चर्म प्राप्ति उसका फल है, ठीक है। तो चर्म प्राप्ति जो फल है, निमित्त है, निमित्तात् कर्म योगे, अब उस निमित्त का कर्म के साथ संबंध होना चाहिए जी। चर्म, चर्म क्या है, निमित्त है, कर्म के निमित्त से वो द्वीपी मतलब पशु को मारता है, तो चर्म निमित्त है, निमित्तात् निमित्त से, कर्मणि निमित्तात् कर्म योगे, निमित्त का कर्म से संबंध होना चाहिए, कर्म क्या है, पशु है, तो उस पशु से इस चर्म का संबंध है कि नहीं, जी। चर्मार्थम व्याघ्रम हन्ति, चर्म के निमित्त से वह व्याघ्र बाघ को मारता मार है, देता है। ठीक है। तो इस प्रकार यह जो चर्म है, चमड़ा है, वह चमड़ा बिना पशु के कहीं अलग से तो रखा नहीं होगा, जब तक आप पशु को मारेंगे नहीं तब तक चमड़ा पशु से अलग नहीं नहीं होगा, होता। ठीक है। तो इस प्रकार चमड़े का और पशु का क्या है, समवाय संबंध है ना, सर्वदा, समवाय मत संबंध मतलब नित्य संबंध है, समवाय जी, जी। संबंध मतलब नित्य संबंध, संबंध। ठीक है। तो पशु का और चमड़े का मतलब प्राणी का और चमड़े का क्या है, समवाय संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे जो पशु का और चमड़े का जो संबंध है, मतलब निमित्त क्या हुआ, चर्म, चर्म के निमित्त से पशु को, व्याघ्र को मारता है, तो व्याघ्र क्या हुआ, कर्म हुआ, तो कर्म निमित्तात् कर्म योगे, निमित्त से जब कर्म का संबंध होगा, वो समवाय या संयोग होना चाहिए, तो कर्म का संबंध होने पर वहां सप्तमी हो जाती है, किसमें, निमित्त में, निमित्तात् सप्तमी, कर्म योगे निमित्तात्, जो निमित्त बन रहा है उससे सप्तमी हो जाएगी, समझ में आया विभव, निमित्तात् से मैम नित्य ही लेंगे, किससे, निमित्तात्। यहाँ तो फल है निमित्त का अर्थ। हाँ, निमित्त का अर्थ फल, फल लेंगे हम, अच्छा जी है मैम। ना, मतलब व्याघ्र को मारने के बाद उसको फल क्या, उनको उसको क्या प्राप्ति हो रही है, चर्म प्राप्ति हो रही है, व्याघ्र को मारने का फल क्या है, चर्म प्राप्ति ही चर्म। फल है, ठीक है। हाँ, द्वितीयम शब्द से किस पशु का यहाँ पर लेंगे, किस शब्द से, ये जो द्विपिन शब्द इसमें कहा गया है, यह पशु विशेष का मतलब, पशु विशेष नहीं, सामान्य मृग विशेष, मतलब मृग मतलब होता है पशु, किसी भी पशु का हम ग्रहण कर सकते हैं, किसी पशु विशेष का ग्रहण नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। चमड़ी देता है किसी भी पशु। हाँ, सामान्य पशु मात्र का ग्रहण है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ। तो चर्मणि द्विपिनम हन्ति, समझ में आया, तो चर्मणि, चर्म फल है, उसमें सप्तमी हो गई, चर्मणि द्विपिनम हन्ति, इसी प्रकार कहा दंतयोर हन्ति कुंजरम, ठीक है। कुंजरम, कुंजर मतलब हाथी, हाथी को मारता है, हाथी को मारने का फल क्या है, तो दंत प्राप्ति, हाँ, उसके 2 दांत मिल जाए, यही उसका अभिप्राय है, तो उस जो फल प्राप्ति है, फल क्या है, दंत, तो निमित्तात् वो जो फल है उसमें सप्तमी हो जाएगी, जब उस दंत का संबंध कुंजर के साथ होगा, तो दंत का संबंध कुंजर के साथ तो है ही, है ना,
दंतार्थम कुंजरम हंति, है ना। तो दांत और कुंजर का भी समवाय संबंध है वहां पे, ठीक है ना। दांत हमेशा वो हाथी के ही होंगे, जो बड़े बड़े उसको दो चाहिए कलाकृति करने के लिए, वो दो हाथ दांत हाथी के ही होंगे, है ना। इस प्रकार दंत और कुंजर का समवाय संबंध होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं केशेषु चमरीम हंति, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, केशार्थम चमरीम हंति, केश के निमित्त से वो चमरी मतलब मृग विशेष को मारता है ना। केश प्राप्त हो जाए, यह प्रयोजन है उसका। फल क्या है, केश प्राप्ति। फल क्या है, केश प्राप्ति, केश प्राप्ति, ठीक है। तो यह जो फल है उसमें सप्तमी हो जाएगी। केशेषु चमरी महंती, कर्म क्या बन रहा है, चमरी। चमरी मतलब अभी बताया था मैंने, क्या उसको क्या बोलते हैं, भेड़िया, भेड़ क्या बोलते हैं, जी है ना। हाँ, तो वह कर्म बन रहा है। तो कर्म योगे, कर्म के साथ संबंध होने पर जो फल मिलना है आपको, फल प्राप्ति होनी है, उसमें सप्तमी हो जाएगी। इसलिए इसका एक प्रकार से भावात्मक अगर अर्थ लेंगे, हाँ, तो कर्म के साथ अगर निमित्त जुड़ा हुआ है तो उसमें सप्तमी होगी। हाँ, कर्म जो फल आपको मिलना है जी, उस फल का संबंध कर्म से होना चाहिए, हाँ, तभी सप्तमी होगी। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, जी, तभी सप्तमी होगी, जी। संयोग होना चाहिए। है ना। इसका जैसे पुस्तक में जो उदाहरण दिया है, इसके अलावा अगर कोई लौकिक उदाहरण वैसे दीजिए जो व्यावहारिक हो। अच्छा, धने धनिनम हंति हो सकता है क्या? धने धनिनम धनिनम हंति, हंति, हाँ, धन के निमित्त से धनी मतलब धनवान व्यक्ति को मारता है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। धन प्राप्ति उसका फल है, बहुत अच्छा, धन प्राप्ति उसका फल है, ठीक है। तो जब धन प्राप्ति फल जो है, उस फल का धनवान के साथ संबंध है ही, जी जी, है ना। धनवान जो है उसी के पास धन होगा, ठीक है। तो धने यह निमित्त हो गया, फल हो गया, तो यहाँ पर सप्तमी हो जाएगी, बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई उदाहरण बोलना है? चलिए, ठीक है, समझ में आया अब आपको शेखर जी? जी जी, समझ में हाँ, आ गया। हाँ, तो इस प्रकार यह लौकिक उदाहरण में ज्यादा प्रयोग होता है। आप ऐसे ही जब पुस्तक में उदाहरण देखेंगे ना तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप थोड़ी बहुत संस्कृत बोलते हैं उसमें जो आप ध्यान देंगे, जो आप पाठ पढ़ते हैं ना, उस पाठ में जो जो भी उदाहरण आते हैं, आप दिन भर में उसका प्रयोग किया कीजिए, तो आपकी संस्कृत बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये सूत्रों का प्रयोग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्यों यहाँ सप्तमी कर रहे हैं, क्यों यहाँ पंचमी कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक पुस्तक में पढ़ते रहते हैं तब तक सिर्फ हम पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता है, अच्छे से दिमाग में नहीं बैठता है, लेकिन जब आप उसका प्रयोग करने लगते हैं ना, फिर वो हमेशा के लिए बैठ जाता है, कभी नहीं भूलता है। तो जो पढ़ते हैं उन उदाहरणों का आप दैनिक प्रयोग में प्रयोग किया कीजिए। जब कभी आप अपने मित्रों से संभाषण करते हैं या किसी से भी, उन शब्दों का प्रयोग किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, हाँ, आगे क्या कहा, सीमनि पुष्कलको हतः, ठीक है। तो सीमा मतलब अंडकोश के निमित्त से, पुष्कलको हतः गंधमृगम हंति, ठीक है। तो गंधमृग, यह जो पुष्कलक है वो कर्म है, कर्म के साथ अंडकोश का संबंध है, मतलब सीमा का संबंध है, सीमन, ठीक है, वह फल है, अंडकोश की प्राप्ति होना फल है, उसमें सप्तमी हो गई, सप्तमी होकर के सीमनी पुष्कलको हतः, समझ में आया? सीमनी में से सीमन शब्द है, उसका सप्तमी बन जाएगा सीमनी, ठीक है। सीमा, सीमानो, सीमा, जैसे महिमा, महिमानो, महिमानम शब्द बनता है, ठीक है। जी जी। हाँ, समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न है?
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निमित्तात् कर्म योगे, यह जो वार्तिक पढ़ी है यहाँ पे कर्म योगे ऐसा योग विशेषे इति किम, आगे दे रहे हैं देखिए पंक्ति में, योग विशेषे इति किम कहा है ना। तो योग विशेषे मतलब आपने तो योग ऐसा कह दिया है, संबंध, योग मतलब संबंध, तो सभी संबंध में होना चाहिए था, केवल समवाय और संयोग ही नहीं। तो योग विशेष इति किम, विशेष मतलब समवाय और संयोग संबंध विशेष का ग्रहण क्यों करना है। तो कह रहे हैं कि वेतनेन धान्यम लुनाति, वेतनेन धान्यम लुनाति, यह एक प्रयोग है। इसमें नहीं दिया हुआ है, पुस्तक में नहीं दिया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है। का ही उदाहरण है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगले पन्ने में है उदाहरण, वेतनेन धान्यम लुनाति, मिला। हाँ मिल गया मिल गया। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वेतन के लिए, वेतन मिलेगा, मुझे वेतन मिलेगा इसलिए धान्यम लुनाति, मतलब धान के खेत को काटता है, जी ठीक है। मुझे वेतन मिलेगा, वेतन के लिए धान को काटता है, ये अर्थ हुआ, ठीक है। समझ में आया। हाँ, अब वेतनम मतलब भृति द्रव्यम, जो आपने नौकरी की, सेवा की, उस सेवा का जो आपको फल द्रव्य मिल रहा है वही कहलाता है वेतन, ठीक है। तो तदर्थ मतलब वेतनार्थ आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, धान काट रहे हैं। तो यहाँ वेतन लुनाति का क्या अर्थ लेंगे, काटता है, लुई छेदने, छेदन करता है, ठीक है। हाँ, तो वेतनस्य और धान्यस्य च, वेतन का और धान्य का, यद्यपि धान को काटने से आपको फल मिल रहा है वेतन, समझ में आया। जी धान को काटने पर आपको फल तो मिल रहा है, फल क्या है, वेतन प्राप्ति, लेकिन उस वेतन का धान्य के साथ संबंध नहीं है। संबंध है क्या, नहीं परस्पर नहीं संबंध है। परस्पर संबंध नहीं है। जी जी। तदर्थ मतलब वेतन के लिए, वेतनार्थ वो धान काट रहा है, समझ में आया। धान कर्म बन रहा है, जी ठीक है, और धान को काटने के बाद फल की प्राप्ति भी हो रही है, मतलब वेतन निमित्त भी बन रहा है, निमित्त मतलब फल बन रहा है, इतना समझ में आया। जी जी। जैसे चर्मणि द्विपिनम दहंती दंतयोर हंति कुंजर, कुंजर कर्म है, कुंजर को मारता है, मारने से फल क्या मिल रहा है, दंत, दंत मिल रहा है, दंत मिल रहा है। ऐसे ही धान को काटता है, धान को काटने से फल क्या मिल रहा है, वेतन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब दांत का हाथी के साथ संबंध था, वैसे परस्पर संबंध है, वैसे वेतन का और धान्य का परस्पर संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। इस कारण से समझ में आया। जी कोई संदेह जिज्ञासा। तो इस कारण से यहाँ पर सप्तमी नहीं होगी, निमित्तात् कर्म योगे, इस वार्तिक से यहाँ सप्तमी नहीं होगी, बल्कि हेतु तृतीया हो जाएगी। हेतु सूत्र से तृतीया हो जाएगी। हाँ, हेतु से तृतीया होगी। हाँ हो जाएगी, कारण बन रहा है ना, वेतन कारण, हेतु बन रहा है, ठीक है जी मैम। हो गया, समझ में आया, फिर सभी को समझ में आया जी अग्रे चलाना। निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी, ठीक है। इस प्रकार आपके ये 3 वार्तिक पूर्ण हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उपपद विभक्ति, उपपद सप्तमी शुरू हो रही है, कारक सप्तमी समाप्त हुई,
अब ये उपपद सप्तमी थी चल रही है। यस्य च भावेन भावलक्षणम्। आगे सूत्र क्या आ रहा है? यस्य च भावेन भावलक्षणम्। सूत्र बोलो। यस्य च भावेन भावलक्षणम्। भावलक्षणम्। हाँ, सचिन सूत्र बोलो। सचिन 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 लाइन पे नहीं हो? ऑन करके भाग गए कहीं? हाँ? शाश्वत शाश्वत मिश्रा, लीलाधर शर्मा, यस्य च भावेन भावलक्षणम्। हाँ, यस्य च भावेन भावलक्षणम्। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भावलक्षणम, ठीक है, भावस्य लक्षणम भावलक्षणम। ठीक है, पहले तो ये समझो। थोड़ी सी मैडम कट रही है, थोड़ा म्यूट करवा दीजिएगा। शोर आ रहा है, म्यूट कर लो अब अपना। हाँ, अब आ रही है ठीक आवाज? चलिए, भाव भावस्य लक्षणम भावलक्षणम। ठीक है, भाव का अर्थ यहाँ पे क्या है? भाव मतलब क्रिया। भाव मतलब यस्य भावेन लक्षणम, वही ना? यस्य भावेन लक्षणम नहीं है, यस्य च भावेन भावलक्षणम। ठीक है, यस्य च भावेन भावलक्षणम। ठीक है, तो भाव शब्द क्रिया को कहता है। भाव शब्द क्रिया पर्यायवाची। ठीक है, अब अर्थ करते हैं हम। क्या अर्थ कह रहा है? यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। यही अर्थ है। यस्य च क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यस्य च क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। अर्थ समझ में आया? जी मैम। आया समझ में? क्या कह रहे हैं कि जिसकी क्रिया से, सूत्र के अर्थ को देखिए, संस्कृत में ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस्य च क्रियया, जिसकी क्रिया से क्रियांतरम लक्ष्यते, किसी अन्य क्रिया का बोध हो रहा हो। जिसकी क्रिया से क्रियांतरम, किसी अन्य क्रिया का बोध हो रहा हो, तब क्या होता है? बोध मतलब लक्षित हो रहा हो, तो वहां सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण क्या दिया है यहाँ पे? गोषु दुष्यमानेषु दुष्यमानासु गतः। क्या उदाहरण दिया है? गोषु दुष्यमानासु गतः। किसी ने पूछा देवदत्तः कदा गतः। किसी ने पूछा देवदत्तः कदा गतः, देवदत्त कब गया। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जब गाय दूही जा रही थी तब गया। जब गाय दूही जा रही थी मतलब गोधूली वेला में वह गया। ठीक है, गोषु दुष्यमानासु गतः। ठीक है, तो क्या आपको क्या पता चल रहा है कि गाय की दोहन क्रिया, जब गाय की दोहन क्रिया हो रही थी तब देवदत्त की गमन क्रिया हुई। तो एक क्रिया है दोहन क्रिया और एक क्रिया है जाना क्रिया। ठीक है, तो दो क्रिया है। दो क्रिया है। तो आपने उत्तर क्या दिया था? गोषु दुष्यमानासु गतः। जब गायें दुही जा रही थी तब गया। आपने ये नहीं बोला कि 7 बजे गया, 8 बजे गया, 4 बजे गया, ऐसा नहीं बोला।
बल्कि आपने क्या कहा, दोहन क्रिया के द्वारा आप उसके जाने का समय बता रहे हैं। समझ में आया? जी मैम। आप उसके जाने की क्रिया को कैसे बता रहे हैं? दोहन क्रिया को लक्षित करके बता रहे हैं। ठीक है, आप समय से नहीं बता रहे हैं कि देवदत्त 7 बजे गया, 4 बजे गया, 5 बजे गया, आप ऐसा नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप क्या बता रहे हैं कि आप दोहन क्रिया को लक्षित करके बता रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, तो यह जो क्रिया है दोहन क्रिया, दोहन क्रिया के द्वारा जाना क्रिया को बताया। तो यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी, मतलब गाय की दोहन क्रिया से आपको देवदत्त की जाना जो दूसरी क्रिया है, उस जाना क्रिया का बोध हो रहा है। या फिर ठीक है, मतलब कि गोशु दुष्यमानासु गतः, देवदत्त जब गया उस समय गाय का दोहन, गायें दुही जा रही थी। समझ में आया? समझ में आ रहा है या नहीं? जी मैम। आप समय ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपने 7 बजे गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 बजे गया या 6 बजे गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बल्कि आपने ऐसा नहीं बताया। आप किस तरह बता रहे हैं उसको, कि दूसरी क्रिया को लेकर के दूसरी क्रिया बता रहे हैं, दोहन क्रिया को लेकर के आप देवदत्त की जाना क्रिया बता रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से जिस क्रिया को आप लक्षित कर रहे हैं, जिस क्रिया को आप कर रहे हैं, मैम आपकी ध्वनि थोड़ा आप मैडम आवाज कट रही है। निवेदन है कि सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज कट रही है। चलती बोलते हैं ना, मम दृष्टे सति एवं जातम, मतलब मेरे देखने पर ऐसा हो गया, मेरे जाने पर कक्षा शुरू हुई। ये जो आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब जाने पर, मम गते सति, है ना, तो जाने पर कक्षा शुरू हुई, कक्षा का आरंभ होना है क्रिया है, और मेरा जाना एक क्रिया है। तो यह जो कक्षा आरंभ हुई, कब आरंभ हुई, तो मेरे जाने पर। अगर ऐसा कहा जाए मई आगते सति यानम गतम, बिल्कुल, मम आगमनम एका क्रिया अस्ति, यानस्य गमनम एका क्रिया अस्ति। ठीक है, तो जो क्रिया लक्षित हो रही है वहां सप्तमी हो गई। ठीक है, तो यही सती सप्तमी कहलाती है। तो इस जरूरी नहीं है कि आप सती शब्द का प्रयोग कीजिए, अब भाषा में ये रूढ़ हो गया है तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सती शब्द का प्रयोग कीजिए। जैसे गोशु दुष्यमानासु गतः, यहाँ सती का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अर्थ वही है कि गो दोहन क्रियायाम सत्याम देवदत्तः गतः, गोदोहन क्रियायाम सत्याम देवदत्तः गतः, मतलब गाय के दुहे जाने पर देवदत्त गया। ठीक है, मतलब दुग्धासु गतः, हाँ भूतकाल में लेना है तो गते सती, भूतकाल में लेना है तो दुह्यमानासु नहीं, शानच हुआ है, दुग्धः दुग्धासु, दुह्यमानासु यहाँ शानच है। ठीक है, जब ये कहेंगे कि तो अर्थ है, देखिए, देवदत्तः कदा गतः, तो जब गायें दुही जा रही थी, मतलब वर्तमान काल में गाय की जब दोहन क्रिया हो रही थी तब देवदत्त गया, ऐसा, या फिर जब गायें दुही जा चुकी थी तब देवदत्त गया। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो देवदत्त जब गायें दुही जा रही थी तब गया, तब के लिए क्या प्रयोग किया इन्होंने, गोशु दुष्यमानासु गतः, मतलब वर्तमान काल में चल रहा था, जिस समय गायें दुही जा रही थी उस समय ही देवदत्त की गमन क्रिया हुई। ठीक है, दोहन विशिष्टाभिः गोभिः ज्ञाप्य गमनवान इत्यर्थः, दोहन क्रियायाः साक्षात् लक्ष्यता वर्तते। समझ में आया? थोड़ा सा संदेह है शायद।
गोदोहन दशायां गतः इत्युत्तरं पर्यवसित। मतलब जब गाय की दोहन क्रिया चल रही थी तब गया। ठीक है, और यदि वो दोहन क्रिया के बाद गया तब क्या बोलेंगे? तो गोशु दुग्धासु गतः, मतलब गायें दुही जा चुकी थी तब गया। दुग्धासु गतः। ठीक है, गोशु दुग्धासु गतः, गायें दुही जा चुकी थी तब गया। एक वर्तमान काल का प्रयोग है, एक भूतकाल का प्रयोग। ठीक है, अतीत दोहन विशिष्टा भी, मतलब दोहन क्रिया अतीत हो चुकी थी तब गया, ऐसा। समझ में आया? मतलब जिस बात को आप ऐसा कह सकते थे कि 6 बजे गायें दुही जाती हैं, देवदत्त 6 बजे गया, या फिर 7 बजे तक दोहन क्रिया समाप्त हो जाती है तो देवदत्त 7 बजे गया, ऐसा न कह करके आप सती मतलब एक क्रिया के द्वारा आप दूसरी क्रिया को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, दोहन क्रिया के द्वारा आप देवदत्त का जाना बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां जो लक्षित क्रिया है, ठीक है, जो ज्ञाप्य क्रिया है, कौन सी? दोहन क्रिया, वहां सप्तमी हो जाएगी। यस्य च क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का बोध हो रहा हो। दोहन क्रिया आपको पता है कि गाय 6 बजे ही दुही जाती हैं, उनका काल निश्चित है। देवदत्त का जाना निश्चित नहीं है, वो 6 बजे भी जा सकता है, वो 6:30 बजे भी जा सकता है। ठीक है, तो यस्य क्रियया मतलब गाय की दोहन क्रिया के द्वारा क्रियांतरम लक्ष्यते, देवदत्त की जाना क्रिया बताई जा रही है, तो ततः सप्तमी, वहां दोहन क्रिया जो है उसमें सप्तमी हो जाएगी। दुह्यमानासु, और उसका विशेषण बन रहा है गौ, इसलिए गोशु दुह्यमानासु गतः। एक उदाहरण मैम यहाँ दे रखा है, तत्र ब्राह्म क्या दे रखा है ये, हाँ, बाहिर्णेषु अधियानेषु गतः। क्या दिया है, फिर से बोलो। तत्र बाहिर्णेष्वधियानेषु गतः। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। दे रखा है मैम, इसी अशुद्ध लिखा है, शुद्ध लिखा है, स्पष्ट बोले। बाहिर्णेष्वधियानेषु गतः, ऐसा यहाँ पे दे रखा है। स्पष्ट बोले। स्पष्ट नहीं आ रही आवाज। हिमांशु जी स्पष्ट बोले कृपया। जी नेटवर्क की समस्या है। अच्छा, यहाँ जो शिवराज विजय में कहा गया इत्थम विचिन्त्य तब कोश गते द्विरेफे, यहाँ भी इसी से हुआ है क्या? इत्थम विचिन्त्य, ऐसा सोच कर, तब कोश गते द्विरेफे, है ना, कोश में गते सति, द्विरेफे गते सति, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारः, ना, नलिनीम, उस कमल नलिनी को गज ने क्या किया? उज्जहार, निकाल लिया। मतलब यहाँ पे अन्वय कैसे करना है कि द्विरेफे गते सती उज्जहार, ऐसा अन्वय करना है कि द्विरेफ जब नलिनी में चला गया, कमल में चला गया, तब हाथी ने उज्जहार मतलब उखाड़ लिया। ठीक है, तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया बताई जा रही है, उसकी गमन क्रिया और इसकी उखाड़ना क्रिया। कब उखाड़ा इसने? जब द्विरेफ अंदर चला गया। ठीक है, तो गते सती, ये जो सती सप्तमी है, यह सती सप्तमी इसी सूत्र से होती है, यस्य च भावेन भावलक्षणम्। स्पष्ट हुआ? अब क्या ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः ऐसा बोल रहे हैं? जी मैम, इसमें गलत लिखा है, इसमें क्या बोलते हैं, डबल मात्रा आ गई है, ये हम ऐप से पढ़ रहे हैं ना, इसमें गलत लिखा है। कोई बात नहीं, ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, मतलब वो कब गया?
जब ब्राह्मण ने पढ़ लिया, या ब्राह्मण जब पढ़ रहा था तब वो गया। रामः कदा गतः, तो ब्राह्मणेषु अधीयानेषु गतः, जब ब्राह्मण पढ़ रहा था तब गया। तो यहाँ पे पढ़ना इस क्रिया के द्वारा और उसकी जाना क्रिया को बताया जा रहा है। दो क्रिया हो गई ना, अध्ययन क्रिया एक और गमन क्रिया एक। ठीक है, ठीक ठीक। अब समझ में आ गया। हाँ वही, जब तक आप अपने प्रयोग में उसको नहीं घटाएंगे तब तक आपको स्पष्टता नहीं होगी अपनी तरफ से। ठीक है, अब जैसे हा हंत हंत नलिनीम को आपने घटा लिया, आप इस प्रयोग को जानते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार आपका यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। कौन सा? यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो अब आज के बाद जब भी आप संस्कृत के वाक्य बोलेंगे और सती इसका उच्चारण करेंगे तो आपको यह सूत्र तुरंत स्मरण आना चाहिए। ठीक है, सूत्र बोलिए फिर से। यस्य च भावेन भावलक्षणम। हाँ, यस्य च भावेन भावलक्षणम। हाँ, तो ये सूत्र पूर्ण हुआ। अब आगे सूत्र है षष्ठी चानादरे। ठीक है, लेकिन आज का हम सत्र यही समाप्त करते हैं। जी मैम। ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर आपको। अगले सत्र में हम षष्ठी चानादरे इस सूत्र से आरंभ करेंगे। एक वार्तिक भी है मैडम। हाँ, इसका वार्तिक है। अर्हानाम कर्तृत्वे अनर्हान कर्तृत्वे तद वैपरीत्ये च। एक मिनट, क्या अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद वैपरीत्ये च। अच्छा, उदाहरण क्या दिया है? सत्सु तरत्सु असंत आसते। हाँ, सत्सु तरत्सु असंत आसते, ऐसा दिया है ना। द्वितीय उदाहरण दिया है असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति। हाँ, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति। तरन्ति। हाँ, और आगे क्या उदाहरण दिया है? सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति। सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति। इतना ही है। उसके बाद भी एक है असत्सु तरस्तु संत तिष्ठन्ति। ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो गया है। ये वार्तिक भी हम कल ही ले लेंगे। ठीक है, कुछ कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य वार्तिक है, लेकिन पाठ हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। जी मैम। जी ठीक है, तो आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साह से आपने सुना और अपनी जिज्ञासाएं रखी। किसके यहाँ से शोर आ रहा है इतना? दीपेश भैया। अच्छा, ठीक है, और किसी को कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो कक्षा हम समाप्त करते हैं।